जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको 12 के लिए राइटिंग सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। राइटिंग सेक्शन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है और वो है रिपोर्ट राइटिंग। पहले एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का पूछा जाता था, लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि मार्किंग स्कीम खास करके आफ्टर कोविड बदलते जा रहा है। झारखंड के स्टूडेंट यदि हैं तो आप देखते होंगे कि जो है झारखंड शिक्षा मंत्रालय लगभग अंतिम समय में निर्णय लेती है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, किसमें कितने मार्क्स दिए जाएंगे। सीबीएसई का लगभग शेड्यूल फिक्स रहता है, वो इन द बिगिनिंग लगभग फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन कोविड के बाद से ये भी वोलेटाइल हो गया अपने सिलेबस में। कुछ न कुछ उतार चढ़ाव होते रहा। बोर्ड का कोई भी बोर्ड हो, इंटर काउंसिल का कोई भी बोर्ड हो या मैट्रिक का हो, जनरली हम लोग देख रहे हैं क्या कि मुख्य मकसद, इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव जो हो गया है बोर्ड का, वो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को पास करवाना है। अब नॉलेज बेस्ड एजुकेशन कम रहा, मार्क्स ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य ज़्यादा हो गया है। अधिक से अधिक हम लोगों को पास करवाएं और शिक्षित बेरोजगारों की एक बड़ी सी फौज देश में हम कर दें। चूंकि शिक्षा प्राप्त रहेगा तो उसमें एक ईगो, एक दम हो जाएगा, भले नॉलेज या ज्ञान हो या नहीं हो, कि हम शिक्षित हैं, तो कुछ वैसे काम को नहीं करना चाहेगा जिसकी उसके अंडर डिग्निटी हो, अंडर ऑनर हो, सम्मान से थोड़ा सा नीचे हो। पता नहीं इसके पीछे शिक्षाविदों का या वर्तमान शिक्षा प्रणाली का मकसद क्या है, लेकिन फिलहाल हम लोगों का मकसद है रिपोर्ट राइटिंग पढ़ना। अब रिपोर्ट होता क्या है, गौर करके समझेंगे इसको। उसको किस प्रकार से लिखेंगे, कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है ताकि एग्जामिनेशन में हमें फुल मार्क्स मिले, तो इन सारे पैटर्न पे आप गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे रिपोर्ट क्या होता है। तो रिपोर्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी पास्ट इवेंट। रिपोर्ट क्या है? पास्ट इवेंट का डिस्क्रिप्शन है। पास्ट में कोई घटना घटी या पास्ट में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया और उसकी सूचना जो देंगे हम लोग, वो रिपोर्ट कहलाएगा। मतलब रिपोर्ट भी क्या है? इंफॉर्मेशन का एक कम्युनिकेशन है। इट इज ऑल्सो a means of communication, but it is the means of communication of any past event or incident or accident। किसी पास्ट घटनाक्रम का डिस्क्रिप्शन होता है। तो हेडिंग कैसे हम देंगे, शुरू में कौन सा और फॉर्मेट हम लोग फॉलो करेंगे, इन सारे चीजों को ध्यान में रखना है। कितने वर्ड में लिखना है, तो लगभग 100+ वर्ड्स में लिखना है। 125 झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो 125 वर्ड्स में लिखिए। सीबीएसई बोर्ड के आप हैं तो आप कोशिश करिए कि 150 तक इसको हम ले जाएं। झारखंड बोर्ड में भी है। अब कुछ तो एग्जामिनर का मकसद ही हो गया बित्ता से नाप करके मार्क्स देना। जितने लंबा आप लिखेंगे, सब्सटेंस उसमें क्या है, मटेरियल्स क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, शायद इसको बहुत कम लोग देख पा रहे हैं एग्जामिनर वगैरह, लेकिन मेरे ख्याल से एग्जामिनर को इसके प्रति सीरियस होना चाहिए, देखना चाहिए और बित्ता से, इंच से, टेप से नाप करके, मीटर में और फीट में नाप करके बजाय क्या है कि उसकी जो क्वांट एसेंशियल है, उसकी जो इसेंस है, उसका जो फैक्ट है और उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसको कितना हद तक फॉलो किया गया है, इसके आधार पर मार्क्स दिया जाना चाहिए। तो हम लोग इन्हीं तथ्यात्मक चीज़ों पे आज बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। वन शॉट में एक ही क्लास में इसको हम लोग खत्म करेंगे। एक रिपोर्ट आपको लिख करके दिखाएंगे भी। तो रिपोर्ट में देखिए आप सामान्य तौर पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक हेडिंग या टाइटल देंगे। अब कोई न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं न्यूज़ वगैरह रहता है, तो जैसे न्यूज़ लिखा रहता है आप लगभग रिपोर्ट उसी प्रकार से लिखेंगे। और चूंकि रिपोर्ट एक पास्ट इवेंट का डिस्क्रिप्शन होता है, झारखंड के विद्यार्थियों के लिए खास करके पूछा जाता है कि रिपोर्ट इज रिटन इन विच टेंस, तो वहां पे दिया जाता है। तो चूंकि पास्ट का डिस्क्रिप्शन होता है
सो वी राइट इट इन अ पास्ट टेंस, हम लोग उसको पास्ट टेंस में लिखते हैं। अब हेडिंग या टाइटल पहले दे देंगे। क्या देंगे? हेडिंग या टाइटल। बहुत बड़ा टाइटल नहीं हो, बहुत छोटा भी नहीं हो, मीडियम हो और अट्रैक्टिव लगे, ये ध्यान रखना है। ऐसे न्यूज़पेपर का हेडिंग या टाइटल आप देखेंगे तो सामान्य तौर पे हेडिंग या टाइटल प्रेजेंट टेंस में दिया जाता है, सिंपल प्रेजेंट में खास करके, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नीचे में जो राइटर है, रिपोर्टर है, बाय करके आप नाम दे दीजिएगा। नाम अपना नहीं देना है, जो आपको क्वेश्चन में नाम दिया गया है उसी नाम को आपको देना है। लेफ्ट साइड में क्या करेंगे आप, तो डेट दे देंगे। ऐसे न्यूज़पेपर में डेट दिया रहता है, लेकिन खास करके मैगजीन वगैरह के लिए लिखेंगे तो देना ही है, स्कूल मैगजीन वगैरह के लिए। फिर भी आप कोशिश करिए कि हम डेट दे दें, ठीक है। तो डेट कैसे देंगे वो बताया गया था, ऐसे एक लिख के दिखाएंगे तो हम लोग लिखेंगे। डेट दे दिए, ब्रैकेट में क्या करिएगा आप प्लेस दे दीजिए, और ठीक इसके नीचे से आप, नीचे से नहीं, एक कॉलन देंगे यहाँ पे। एंड आफ्टर गिविंग ए कॉलन यू मे स्टार्ट राइटिंग द नोटिस, सॉरी, यू मे स्टार्ट राइटिंग द रिपोर्ट। अब रिपोर्ट के बारे में बताया गया था, तो ये तो फॉर्मेट हो गया। तो हेडिंग या टाइटल देना है पहला, नेम देना है दूसरा, डेट देना है तीसरा, प्लेस देना है चौथा। और एक चीज और देखिएगा कि इसको हम लोग पास्ट टेंस में लिखेंगे। पास्ट टेंस में इसको आपको लिखना है, ये ध्यान रखना है। प्रेजेंट का यूज नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन कुछ फैक्ट लिखेंगे। इफ यू वांट टू प्रेजेंट सम सॉर्ट्स ऑफ फैक्ट्स, यदि कुछ फैक्ट्स आप प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो इंट्रोडक्शन में क्या करिए आप उसको फैक्ट्स को डाल दीजिए। कोशिश करिए इसको भी हम पैराग्राफ में बांट दें। कुछ वैसे हम इंट्रोडक्शन देते हैं रिपोर्ट का, तो उसको क्या करिए कि पहले पैराग्राफ में रखिए, फैक्ट को आप नीचे के पैराग्राफ में डाल दीजिए। हो सके तो कंक्लूजन तीसरा पैराग्राफ में डाल दीजिए, अदरवाइज 2 पैराग्राफ में भी आप लिखेंगे तो चलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि रिपोर्ट लिखेंगे कैसे। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यू आर डी.के. दत्ता, अ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। आप डी.के. दत्ता टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ के, तो उसका एड्रेस है एस.के. महल, रातू रोड, रांची। यू सॉ अ सीरियस बस एक्सीडेंट, आपने गंभीर बस एक्सीडेंट देखा। राइट रिपोर्ट ऑन इट फॉर योर न्यूज़पेपर, आप अपने न्यूज़पेपर के लिए इस पर एक रिपोर्ट लिखिए। 125 to 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। अब पहले क्या करेंगे, तो बताया गया था जैसा कि न्यूज़पेपर का टाइटल वगैरह सामान्य तौर पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में देते हैं। अब बस कोलाइड्स अ ह्यूज ट्री, एक बस एक विशाल पेड़ से टकरा गया। बाय डी.के. दत्ता, रिपोर्टर का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो ब्रैकेट में दे सकते हैं TOI रिपोर्टर, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्टर। प्लेस का नाम देना है देवघर, फिर ब्रैकेट में अपडेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोलन दीजिएगा और कोलन दे करके लिखना शुरू करेंगे। एन एक्सीडेंट इज द आउटकम ऑफ ह्यूमन फॉल्ट एंड केयरलेसनेस। एक्सीडेंट दुर्घटना मानव की लापरवाही एवं गलती का परिणाम होता है। अब मेजर एक्सीडेंट कैन मेक पीपल, एक मेजर एक्सीडेंट लोगों को बना सकता है, क्या बना सकता है, हैंडीकैप्ड बना सकता है, किल देम, उन्हें मार भी सकता है, एंड इट कैन कॉज सेवरल डैमेजेस एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, और ये विभिन्न या बहुत सारे लाइफ का, जीवन का भी और प्रॉपर्टी का डैमेज डिस्ट्रक्शन कर सकता है। अब आगे देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, अ मेजर एक्सीडेंट टुक प्लेस एट 8 AM, एक मेजर एक्सीडेंट घटी कहाँ पे, व्हेन अ बस ड्राइवर लॉस्ट हिज बैलेंस, जब एक बस ड्राइवर, बस चलाने वाला अपने बैलेंस को, संतुलन को खो दिया,
इन कोर्स ऑफ सेविंग अ मोटरसाइकिलिस्ट, एक मोटरसाइकिलिस्ट मोटरसाइकिल चलाने वाले को बचाने के दौरान कमिंग इन ए रॉन्ग डायरेक्शन, जो कि गलत दिशा में आ रहा था। द बस का जो नंबर था, द बस JH15 2575 फुल ऑफ पैसेंजर्स, बस 2575 जो बस नंबर है जो कि पैसेंजर से भरा हुआ था, वाज कमिंग फ्रॉम अ होली प्लेस बासुकीनाथ दुमका, एक होली प्लेस पवित्र स्थल तीर्थ स्थल बासुकीनाथ दुमका से आ रहा था। डेस्ड अ ह्यूज मैंगो ट्री बिसाइड द रोड के बगल में एक विशाल मैंगो ट्री में ठोकर मार दिया एट चोपामोड़ मोहनपुर के चोपामोड़ के पास। ऑलमोस्ट 15 पैसेंजर्स वर बैडली इंजर्ड, करीब 15 पैसेंजर यात्री बुरी तरह घायल हो गए। अमॉन्ग विच 3 आर वेरी क्रिटिकल, जिसमें से 3 की स्थिति या 3 बहुत नाजुक कंडीशन में है। ऑल द वुंडेड वर एडमिटेड इन द सिटी हॉस्पिटल ऑफ देवघर, सभी घायलों को देवघर के सिटी अस्पताल में सदर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ द लोकल पीपल की सहायता से। द एंग्री क्राउड, एंग्री मतलब क्रोधित, क्राउड मतलब भीड़, तो क्रोधित भीड़ ने क्या किया, ब्लॉक द रोड फॉर ऑलमोस्ट 3 आवर्स, रोड को करीब 3 घंटों के लिए जाम कर दिया, which could be cleared only after the assurance of the SP and some local leaders, कुछ लोकल लीडर्स और SP की सहायता के बाद ही 3 घंटे के बाद उसको क्लियर किया गया। रियली द एक्सीडेंट वॉज टू पैथेटिक, सचमुच या वास्तव में वो एक्सीडेंट काफ़ी हृदयस्पर्शी या दुखद था। इतना ही लिखना, जब आप लिखने लगें रिपोर्ट को, जब लिखते हो तो लगे कि हाँ सही में हुआ है। जब रियलिटी में के फेज में आप घुस जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रिपोर्ट राइटिंग अच्छी होगी, और जितना हम लोगों को मार्क्स इसमें रहता है उसके लिए मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट है। इसको आप देख लेंगे, इसके आधार पर आप प्रैक्टिस करेंगे। चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। फिर हम दूसरा टॉपिक लेके अगले क्लास में आ रहे हैं। थैंक यू।